बच्चों, मैं आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आपको कहानी नाना जी की तरफ से आप जो है ये सोच सकते हैं कि आपके नाना नानी आपको कहानी सुना रहे हैं और आप बताएंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि आप जो है आपको अच्छी लगी हो तो अपने नाना नानी को बताइए, पापा मम्मी को बताइए, जिससे कि मैं और नई कहानियाँ आपको बता सकूँ, सुना सकूँ और अच्छे ढंग से और बेटर कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में कार्टून स्टोरी, कार्टून और जो है और वीडियो कहानियाँ आपको बता सकूँ। मेरी कोशिश बराबर रहेगी। बच्चों, ये पहला मेरा आपके नाना का पहला प्रयास है। ये बच्चों, ये कहानी जो है रोमांचक और सस्पेंस भरी है। वो नई टाइप की कहानी है। एक छोटे से शहर में नील नाम का एक 9 साल का लड़का रहता था। उसे नई नई चीजों की खोज करने और रहस्यमयी जगहों पर घूमने में बहुत शौक था, है ना बच्चों। तो सुना, एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने स्टोर में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे एक पुरानी लेकिन चमकदार घड़ी मिली। यह घड़ी बाकी घड़ियों से अलग थी। इसका डायल अजीब चमक रहा था। उसके पीछे कुछ अजीब टाइप के संकेत लिखे हुए थे। संकेत मतलब बच्चों सिंबल सिंबल बने हुए। नील ने जैसे ही उस घड़ी को हाथ में पकड़ा, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और वह अचानक गायब हो गया। जब नील ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में खड़ा पाया। वह दुनिया उसके शहर से बहुत ही अलग थी। वहाँ हवा में महल तैर रहे थे, लोग अजीब अजीब कपड़े पहने थे, सड़क पर घोड़े नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ चल रही थी। इनको समझ नहीं आया वह कहाँ आ गया। तभी एक लंबे सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे देखा और चौंक कर कहा, अरे तुम्हारे पास वो घड़ी कैसे आई? यह तो समय की रक्षक की घड़ी है। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि कुछ अजीब, बहुत अजीब हो रहा है। सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बताया, यह साल 2150 यानी नील को 126 साल आगे भविष्य में आ चुका था। नील को विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं समय में यात्रा कर सकता हूँ? नील ने हैरान होकर के पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन ये घड़ी बहुत ताकतवर है। अगर यह घड़ी गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया का समय बिगड़ सकता है। नील को समझ में आ गया, यह घड़ी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ा रहस्य है। नील को अभी यह सब समझ नहीं आ रहा था। बच्चों, नील को अभी यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक काले कपड़ों में एक रहस्यमय व्यक्ति वहां आ गया। बोला, जोर से चिल्लाया, नील की तरफ दौड़ा कि वह घड़ी मेरी है। बूढ़े व्यक्ति ने नील से कहा, भागो नील, अगर वह घड़ी चुरा लेगा तो वह पूरे समय को अपने नियंत्रण में ले लेगा। नील घड़ी को पकड़कर भागने लगा लेकिन जैसे ही वह गली में मुड़ा, वह रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब क्या होगा? अब वो परेशान था कि वो जो है काले कपड़ों में व्यक्ति ने उसको रोक लिया। नील ने जल्दी से घड़ी को देखा और सोचा, अगर यह घड़ी मुझे भविष्य में ला सकती है तो क्या यह मुझे वापस घर में भी भेज सकती है?
उसने घड़ी का बटन दबा दिया और फिर से समय की सुइयां चलने लगी। नहीं, वो रहस्यमय व्यक्ति जो काले कपड़े में था वो चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल नील अपने दादाजी के स्टोर रूम में वापस आ गया। घड़ी अब शांत थी। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जब उसने घड़ी की ओर ध्यान से देखा तो उसमें एक चमकती हुई रोशनी थी। तो ये है जो कहानी है समय की यात्रा की है। ये कहानी आपको अच्छी बेटा बच्चों अच्छी लगी हो वो जो है तो आप बताएं, अपने मम्मी पापा को बताएं। तो ये टाइमलेस जो है जर्नी की कहानी है। आपको जो टाइमलेस मतलब जो आगे के समय अचानक जो है उस बच्चों 50 साल 100 साल 200 के अचानक जो है वो पहुँच जाते हैं फ्यूचर टाइम में। तो आप उस विषय में आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने मम्मी पापा को और दादा दादी नाना नानी को बताएं, चाचा चाची को बताएं कि कहानी को में कमेंट दें। बच्चों ये बताएं कहानी कैसी लगी, जिससे कि मैं आपको फिर एक नई कहानी आपको बता सकूं। बच्चों नमस्ते। और बेटा बच्चों जब पढ़ाई में खूब पढ़ाई करना, खेल में खूब खेल खेलना और जो है और अपना स्वास्थ्य का सेहत का ख्याल रखना, समय से खाना खाना, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी की बातों को ध्यान रखना। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो बोलते हैं उनकी बातों सुनो, अपनी बात प्यार से उनसे बोले, उनका सम्मान करें, अपने नानी नाना दादी बाबा और चाचा चाची मम्मी पापा को प्यार करें। इसी के साथ बच्चों कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।